दिवाली, दीपावली, दीपमालिका आज माता बहनों भाइयों कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाठ-बाठ से मनाया जाता है। यह विशेष जो है बनिया जाति का त्यौहार है। करते हम सब लोग हैं पर बनिए लोग इसको विशेष करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ बही खाकों का पूजन भी किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। इस दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाया गया था और इसी दिन भगवान रामचंद्र ने रावण को मारकर सीता जी सहित अयोध्या प्रवेश किया था। इस दिन राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः दीपावली जो है हर कारण से पूजनीय है। इस दिन स्वयंभू मुहूर्त होता है। जो कोई कार्य ना मिल रहा हो तो इस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं और किसी कार्य के लिए अच्छा दिन ना मिल रहा हो तो इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं। स्वयंभू मुहूर्त है दीपावली। लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ देवता पूजन करके सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। महालक्ष्मी का पूजन की सामग्री। पूजन सामग्री केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खीर, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगाजल, सुपारी, एक जल का लोटा, अगरबत्ती, रुई, घीगा दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। एक थाल में भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की व सरस्वती जी की मूर्ति रखें। महेश आदि देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति नहीं है तो साक्षात रूप मान लें। दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से, वस्त्र से साफ करके स्नान दें और स्नान कराएं। दूध, दही, गंगा जल, चीनी, बतासे डालकर पूजन के बाद उसका चरणामृत लें। घी का दीपक जलाएं और पूजन आरंभ करें। अगर धातु की मूर्ति नहीं है तो शुद्ध मिट्टी की मूर्ति भी चल सकती है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं जिसमें मैं पूजा करती हूँ। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, क्या तू मेरी सहेली बनेगी? इसलिए इसके बाद लड़की ने कहा, क्षमा कीजिएगा, पहले मैं अपने माता पिता से पूछाऊँ कि मैं आपकी सहेली बन सकती हूँ नहीं। इसके बाद अपने माता पिता के पास गई और आज्ञा लेकर लक्ष्मी की सहेली बन गई। माता लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी ने कहा, मैं भी तुम्हारे घर में कल को आऊँगी, जीवने आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से हाल सुनाया। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास हो गई। कारण पूछने पर उसने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूँगी। उसके माता पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा बनता है वैसे रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने में भी नहीं आया। सहसा एक चीर मंडराती हुई किसी रानी का नो रखा हार वहीं डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस थाली में हार रखकर अच्छे रख दिया। तब लक्ष्मी गणेश जी वहाँ पर आए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बिठाने बैठने को कहा।
इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर लक्ष्मी गणेश जी बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी घर में आने से साहूकार का घर सुख समृद्धि से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की को दिया, उसी प्रकार से सब घरों में सुख संपत्ति प्रदान करना। इस प्रकार से आज शाम को जो है 3 बजे से अमावस लग रही है, 6 बजे के समय जो है आप जो है पूजन करें प्रदोष काल में। फिर उसके बाद निशीत काल आता है, रात्रि में पूजन करें। महानिशीत काल आता है, उसमें और बड़ा देवी का पूजन करें। माता महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का पूजन आप कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवती माता आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करें।